पाकिस्तान बांग्लादेश मैच हो और उसमें ड्रामा न हो, अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सोचिए, क्या हो जब एक रन आउट सिर्फ विकेट न ले बल्कि मैदान पर ही एक लड़ाई छेड़ दे। आज हम एक ऐसे ही कंट्रोवर्शियल मोमेंट की तह तक जाएंगे जिसने क्रिकेट की दुनिया में जैसे भूचाल हिला दिया था। आउट या नॉट आउट, सवाल तो बड़ा सीधा सा था, लेकिन इस एक सवाल ने न सिर्फ मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों को बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को दो हिस्सों में बांट दिया था। देखिए, ये सिर्फ एक विकेट गिरने की बात नहीं थी। ये एक ऐसा पल था जहां खेल की सारी मर्यादाएं जैसे टूट सी गईं। मैदान पर खिलाड़ियों के बीच इतनी तीखी बहस हुई, इतनी कहासुनी हुई कि बस पूछिए मत। और यही वजह है कि ये घटना आज भी लोगों को याद है। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था मैदान पर। एक एक पल को बारीकी से समझेंगे कि कैसे एक जरा सी घटना ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो हुआ यूं कि मेहदी हसन मिराज ने गेंद डाली, रिजवान ने उसे डिफेंड किया। अब गेंद लुढ़क कर नॉन स्ट्राइकर सलमान अली आगा के पास जाकर रुक गई। आगा, जो अपनी क्रीज से बाहर खड़े थे, उन्होंने झुककर गेंद उठाने की कोशिश की और बस हो गया काम। मिराज ने बिजली की तेजी दिखाई, गेंद उठाई और सीधा स्टंप्स पर दे मारी। बांग्लादेश की टीम ने जोरदार अपील की और अंपायर की उंगली उठ गई। सलमान अली आगा आउट। बस यही वो फैसला था जिसने क्रिकेट के मैदान को समझिए जंग का मैदान बना दिया। अंपायर के फैसले के बाद तो मैदान का पूरा माहौल ही बदल गया। मतलब क्रिकेट तो जैसे पीछे छूट गया और सामने आ गया सिर्फ गुस्सा और विवाद। सलमान अली आगा का गुस्सा तो जैसे फूट पड़ा। पहले एक ग्लव फेंका, फिर दूसरा और फिर हेलमेट भी सीधा पिच पर पटक दिया। और बात यही नहीं रुकी, उन्होंने सीधे सीधे बांग्लादेशी प्लेयर्स को चीटर तक कह दिया। और इस पूरे हंगामे के बीच मेहदी हसन मिराज ने जो जवाब दिया ना, उसने सारी कहानी साफ कर दी। उन्होंने आगा से बिल्कुल सीधे सीधे कहा, भाई गेंद को फील्ड करना मेरा काम है और तुम्हारा काम है क्रीज में वापस जाना। क्रिकेट का सबसे बेसिक रूल है कि नहीं। अच्छा, चलिए अब थोड़ा इमोशंस को साइड में रखते हैं और आते हैं फैक्ट्स पर। क्रिकेट की रूल बुक मतलब नियम आखिर इस सिचुएशन के बारे में क्या कहते हैं। क्या ये विकेट सही था? देखिए, नियम तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। बैट्समैन की पहली जिम्मेदारी है अपनी क्रीज में वापस आना और बॉलर न फील्डर का काम है गेंद को फील्ड करना जब तक कि अंपायर उसे डेड बॉल ना कह दे। यहाँ हुआ क्या? आगा अपनी जिम्मेदारी भूल गए, लेकिन मिराज ने अपना काम बिल्कुल सही किया। गेंद अभी भी लाइव थी और उन्हें रनआउट की कोशिश करने का पूरा पूरा हक था। अब कई लोगों को ये लग सकता है कि भाई गेंद तो रुक गई थी तो वो डेड हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। नियम के हिसाब से गेंद तब तक डेड नहीं होती जब तक कि वो बॉलर या कीपर के हाथों में आराम से सेटल ना हो जाए। आगा ने गेंद को तब हाथ लगाया जब वो अभी भी खेल का हिस्सा थी और बस यहीं उनसे वो बड़ी गलती हो गई। तो सारे फैक्ट्स, सारे नियम हमारे सामने हैं। अब सवाल ये उठता है कि असल में गलती थी किसकी? इस पूरे ड्रामे के लिए जिम्मेदार कौन था? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो फाइनल बात यह है कि क्रिकेट के नियमों को देखें तो ये आउट बिल्कुल 100% सही था। मेहदी हसन मिराज ने जो किया वो पूरी तरह से खेल के नियमों के अंदर था। तो अगर इस पूरे मामले को एक लाइन में कहा जाए तो ये सलमान अली आगा की तरफ से की गई एक बहुत बड़ी नासमझी थी। उनका काम गेंद को छूना नहीं था, उनका काम था अपनी क्रीज में रहना, और वो अपना काम करने से चूक गए। तो ठीक है, टेक्निकली मिराज बिल्कुल सही थे, पर यह घटना हमें क्रिकेट की एक बहुत पुरानी बहस पर वापस ले आती है। नियम वर्सेस स्पिरिट ऑफ द गेम। मतलब क्या सिर्फ नियमों के अंदर रहकर कुछ भी करना सही है या फिर खेल की भावना को बचाए रखना ज्यादा जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग होगा। सोचने वाली बातें है ना।